Hello my beautiful and powerful family and thanks for subscribing my channel. Thank you so much for liking my content. और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. EFT पर मैं बात करूंगी उसका साइंटिफिक रीज़न, क्योंकि मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा को एक्सप्लेन करती हूँ मोस्टली. एंड जो डिस्पेंजा ओनली टॉक्स अबाउट एनर्जी, कि आपकी एनर्जी अभी आप जिस सिचुएशन में हैं, जहाँ पर भी हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड हेल्थ वाइज, मनी वाइज, एनीथिंग, वो आप उस एनर्जी लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं. इट्स जस्ट लाइक के जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, उसी तरह हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी है. हमारी बॉडी एक सर्टेन एनर्जी लेवल पे वाइब्रेट कर रही है, और अगर हम उसे चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी एंग्जाइटी के स्टेट से हैप्पीनेस के स्टेट में आना चाहते हैं, किसी अनहेल्दी स्टेट से हेल्दी स्टेट में आना चाहते हैं, हमें अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना होगा. हम गलती मोस्टली क्या करते हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं, बट अपनी जो मेडिसिन आपकी सिम्टम्स को ज़रूर सबसाइड कर देगा, ट्रीट भी करता है एंड ऑफ कोर्स, लेकिन जब तक आप उस अपनी एनर्जी को शिफ्ट नहीं करेंगे परमानेंटली, तब तक उसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है. तो एनर्जी शिफ्ट करने का मतलब कि जो EFT टेक्निक है उसमें हम सर्टेन एरियाज ऑफ बॉडी को हम टैप करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सर्टेन उसके मेरिडियंस होते हैं, एंड उस मेरिडियन में जैसे हार्ट मेरिडियन, लंग मेरिडियन एट्सेट्रा जितने भी ऑर्गन्स हैं, एंड उसका कोई ना कोई पेरिफेरा है, जैसे कि हार्ट यहाँ पर है, उस पेरिफेरा में है. तो जब नेगेटिव एनर्जीज हमारी बॉडी में, क्योंकि हम नेगेटिव वाइब्रेशन अगर रिलीज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले वो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही है. कोई भी, जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप फील करेंगे कि जब गुस्सा आएगा बहुत तो आपको कुछ करने का दिल नहीं करेगा. कहते हैं ना कि आज कुछ करने का मूड नहीं, आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ. व्हाट इज़ मीन्ड बाय दिस कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी में स्टक हो जाती है वो उसकी इफ़िशियंसी को कम कर देती हैं. और अगर कोई इमोशनल ट्रॉमा है वो आपकी माइंड से रेडिएट हो रहा है, माइंड में कोई ट्रॉमा उस वेवलेंथ, उस फ्रीक्वेंसी को रेडिएट कर रहा है, उसका असर हमारी बॉडी पे ज़रूर पड़ता है. तो EFT में हम क्या करते हैं, टैप करते हैं. टैप क्यों करते हैं? कि वो जो नेगेटिव एनर्जी स्टक है वो रिलीज़ होती है. उसमें मैं जो एफर्मेशंस यूज़ करती हूँ वो सिंपली यूज़ करती हूँ, आई रिलीज़ ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माई माइंड, बॉडी एंड सोल. मैं एक वीडियो देख रही थी कि यहाँ पे टैप करने से लंग मजबूत होता है. इसी तरह से कि जैसे कि पहले आप यहाँ से शुरू करें, I release all the negative energies from my mind, body and soul. I release all the negative energies from my mind, body and soul. I release all the negative energies from my mind, body and soul. And आपको इतना, मतलब उसको इतना उसको टैपिंग को इतना उसकी फ्रिक्वेंसी उसको रखना है, इतनी ज़ोर से करना है, मीन्स कि उसमें वाइब्रेशन आपको फील होना चाहिए, एंड उसकी वाइब्रेशन आपकी बॉडी को फील होनी चाहिए. कितनी देर तक करना है? आप 9 टाइम्स 11 टाइम्स कर सकते हैं. आपको इससे बहुत लाइट फील होगा जब आप इसे करेंगे. यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एंड यहाँ एंड यहाँ एंड यहाँ करते हैं, फिर यहाँ एंड देन यहाँ. आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माई माइंड, बॉडी एंड सोल. आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माई माइंड, बॉडी एंड सोल. एंड यहाँ करते हैं, आई रिलीज़ ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माई माइंड, बॉडी एंड सोल. यहाँ पर भी करते हैं, आई रिलीज़ ऑल द नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम माई माइंड, बॉडी एंड सोल. इसे आप 9 टाइम्स, 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, जितनी बार चाहें जितनी बार करना चाहें उतना करें, एंड आप फील करेंगे इसे, क्योंकि कई बार करना होगा. एक बार करने से आपको रिज़ल्ट इंस्टेंट नहीं दिखेगा. इंस्टेंट थोड़ा सा तो रिज़ल्ट ज़रूर दिख जाता है, लेकिन आप इसे कंसिस्टेंट जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इससे बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ को आप अपने माइंड से, बॉडी से रिलीज़ होता हुआ रियली में फील करेंगे. आफ्टर सम टाइम आप कुछ दिन लगातार इसे करके देखें. एंड जब हमारा पर्पस होना चाहिए नेगेटिव एनर्जीज़ को अपनी बॉडी में आने नहीं देना, लेकिन क्योंकि आना भी एक नेचुरल है, हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें फाइनेंशियली, इमोशनली, बहुत सारे इंसिडेंसेस, ट्रॉमा, हर्ट एट्सेट्रा को देखते हैं, एंड वो माइंड में कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है. और जब माइंड में उस तरह की वाइब्रेशंस आ जाती है तो उसका असर सबसे पहले हमारी बॉडी पर पड़ता है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा हमारे साथ है. हम जो सोच रहे हैं उसका सबसे
सबसे ज़्यादा, बल्कि यूँ कहिए आप ही के ऊपर असर पड़ता है। वो जो आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको भी ऑफ कोर्स नेगेटिव वाइब्स तो जा रही है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट अपने ऊपर पड़ता है। एंड इन द लॉन्ग रन यही सारी चीज़ें फिजिकल बहुत सारी डिजीजेस के रूप में कन्वर्ट होती हैं। सो नेवर एवर लेट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी स्टोर्ड इन योर बॉडी। हमें लगता है बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी मेरा मूड बहुत ख़राब है, अभी मुझे बहुत लो फील हो रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं कि लो ही तो फील हो रहा है, चलो सो जाते हैं। गुस्सा बहुत आ रहा है, कुछ किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, कुछ ये कर दिया। बट यही सारी चीज़ें जब आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है, आप इसी एनर्जी जोन में लगातार जब सालों साल रहते हैं, एंड तब उसका असर आपके बॉडी पर दिखाई देने लगता है डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स में, जो यू कैन हील योर लाइफ में। लुई हे कहती हैं कि जितने सारे भी डिजीज़ेज़ हैं उसका कहीं ना कहीं इमोशनल एस्पेक्ट ज़रूर है। एवरी काइंड ऑफ इमोशन से डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ेज़ हमारी बॉडी में पैदा होती हैं, एंड जब हम उसे हील कर देते हैं कम्प्लीटली, तब हम हील भी हो जाते हैं, डिजीज़ेस ठीक भी हो जाती हैं। सो इस प्रैक्टिस को ज़रूर अपनाएं। इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव एनर्जीज़ के आप लाइफ में कहीं स्टक हैं, कुछ एंगर है किसी के लिए उसे रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ गुस्सा है, कुछ फ्रस्ट्रेशन उसे रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रैक्टिस को करके देखें, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। और इसे लगातार करेंगे तो आप अपने आप को बहुत लाइट, बहुत हेल्दी फील करेंगे। सो होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, please like, share, subscribe my channel. Thanks for watching.